डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है ज्योग्राफी थॉट और इसमें हम अध्ययन करेंगे विज्ञान के वर्गीकरण में भूगोल का स्थान, प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन क्लासिफिकेशन ऑफ द साइंस। यानी कि यहाँ पर विज्ञान से तात्पर्य है वे सभी विषय, चाहे वो जीव विज्ञान हो, रसायन शास्त्र हो या अन्य जो भी विज्ञान हो या अन्य विषय हो, उनके वर्गीकरण में भूगोल का क्या स्थान है इसको प्रदर्शित करना है। इसमें ये जो विज्ञान के वर्गीकरण के क्या स्थान है, ये जो प्रश्न है ये 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो विद्वान है या भूगोलवेत्ता है उनके मस्तिष्क में अनिश्चित रूप से आया। इसका एक प्रमुख कारण है कि उस समय जो भूगोलवेत्ता थे या विद्वान थे, उनके एक वर्ग में जो भूगोल को भौतिक पर्यावरण पर केंद्रित विषय के रूप में मानते थे और कुछ विद्वान उसको क्या मानते थे, मानव केंद्रित मानते थे। यानी कि जो भूगोल है उसको भौतिक केंद्रित मानते थे कुछ और कुछ मानते थे मानव केंद्रित। इसके वजह से इस क्वेश्चन का आविष्कार हुआ कि जो विज्ञान है या अन्य विषय है उनके वर्गीकरण में भूगोल का क्या स्थान है। ये तो इसमें जो जर्मन दार्शनिक एवं भूगोलवेत्ता है कांट, इन्होंने अपना योगदान महत्वपूर्ण प्रस्तुत किया है। तो उनका योगदान क्या है विज्ञान के वर्गीकरण में भूगोल के स्थान में, ये देखते हैं। तो कांट के अनुसार, कांट एक पहले भूगोलवेत्ता थे जिसने विज्ञान के वर्गीकरण में भूगोल के स्थान पर विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की, यानी कि विचार प्रस्तुत किया। कांट के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने वाले समस्त विषयों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है। यानी कि जो इतने भी विज्ञान है या विषय है उनके वर्गीकरण के जो आधार है वे इस प्रकार से है। तो उसमें फर्स्ट है प्रकृति के अनुसार घटनाओं का समूहन या तार्किक वर्गीकरण, ये फर्स्ट है। और सेकेंड है समय तथा क्षेत्र के अनुसार घटनाओं की स्थिति तथा उपलब्धता या भौतिक वर्गीकरण। ये दो प्रकार के टॉपिक है जिसके आधार पर जितने भी विषय है या विज्ञान है उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। ये कांट के अनुसार है। तो चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं तार्किक वर्गीकरण, इसके बाद देखेंगे भौतिक वर्गीकरण को। तो फर्स्ट टॉपिक पहले देख लेते हैं, तार्किक वर्गीकरण जिसे लॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके आधार पर अनेक ऐसे क्रमबद्ध विज्ञानों की नींव पड़ी है, यानी कि उनकी आधार रखी गई है जो किसी विशेष घटना चक्र या प्रक्रिया के विश्लेषण से जुड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत आपके भौतिक प्राकृतिक विज्ञान के विषय जैसे कि वनस्पति विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इनकी आधार रखी गई है। यानी कि ये जितने भी भौतिक प्राकृतिक विज्ञान है इनके आधार किस में रखी गई है, तार्किक आधार पर, लॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर। इसी प्रकार जो सामाजिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इन सभी विषय के जो आधार वो किसके आधार पर है, तार्किक आधार पर रखी है। यानी कि ये जितने भी यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञान या विषय, उनका वर्गीकरण जो है तार्किक आधार पर किया गया है। वर्गीकरण में जो भूगोल का स्थान है और जो समय की पूर्णता है इसकी उपेक्षा कर दी गई है। ये हो गया आपके तार्किक आधार पर। अब देख लेते हैं भौतिक आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से बताया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन, कांट ने समय तथा स्थान केंद्रित विषयों के अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया है। ये जो फिजिकल भौतिक वर्गीकरण है इसको समय आधारित जो और स्थान आधारित जो भी विज्ञान है उनके वर्गीकरण के लिए इसका प्रस्तुत किया है। भौतिक वर्गीकरण जो ऐतिहासिक तथा क्षेत्रीय विज्ञान है उनके वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। समय के अनुसार मानवीय जीवन पर केंद्रित ऐतिहासिक अध्ययन को इतिहास तथा पृथ्वी की भौतिक संरचना पर केंद्रित ऐतिहासिक अध्ययनों को भूगर्भ शास्त्र की संज्ञा दी गई है। क्षेत्रीय आधार पर जो घटनाओं की विवेचना के लिए जो विभिन्न विज्ञानों की आधार रखी गई है वो भौतिक आधार पर रखी गई है। पृथ्वी तल के जो क्षेत्रीय अध्ययन को भूगोल तथा आकाशीय पिंडों तथा अंतरिक्ष का अध्ययन खगोल शास्त्र कहा जाता है। इन सभी का नींव भी किसके आधार पर रखा गया है, भौतिक अध्ययन के आधार पर रखा गया है। इस प्रकार जो कांट है उन्होंने विज्ञानों के वर्गीकरण में भूगोल को एक स्पष्ट दार्शनिक आधार
प्रदान किया है, जिसमें परिणाम स्वरूप ज्ञान के क्षेत्र में भूगोल का एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। तो कांट के इस वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि भूगोल का मूलभूत विषय पृथ्वी तल की क्षेत्रीय इकाइयों का अध्ययन करना है, यानी कि ये इसका मुख्य टॉपिक है, पृथ्वी तल की इकाई का अध्ययन करना है। इसके पश्चात कांट ने इस वर्गीकरण का प्रभाव यह हुआ है कि भूगोल को विज्ञान की एक ऐसी शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है जो पृथ्वी सतह के क्षेत्रीय अध्ययन से संबंध रखता है। यानी कि भूगोल का स्थान किस प्रकार है, वो क्या करता है, जो पृथ्वी के क्षेत्रीय सतह है उसका अध्ययन करता है, इसीलिए विज्ञान के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। कांट ने समय तथा स्थान के मध्य किसी तरह से संकल्पनात्मक अवरोध को नकारते हुए कहा कि भूगोल एक ऐसा अनुभवात्मक विज्ञान है जो प्रकृति की वर्तमान व्यवस्था को खोजने के साथ प्रकृति के सामान्य नियमों की खोज करता है। यानी कि जो वर्तमान अवस्था है, स्थिति है, सिचुएशन है, उसके साथ साथ ही उसके जो नियम कानून है उसको भी ढूंढता है। इस पेज में कांट का जो वर्गीकरण दिया है वह है विज्ञान का, वो थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, हम दूसरे पेज में लेकर के दिखाते हैं आपको। ये है कांट के अनुसार विज्ञानों का वर्गीकरण। इसमें दिया हुआ है तार्किक वर्गीकरण और भौतिक वर्गीकरण, जिसका हम अभी व्याख्या किए हैं। और इसमें तार्किक वर्गीकरण में दो क्षेत्र दिया हुआ है, एक आपके भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान है और एक सामाजिक विज्ञान है। उनकी लिस्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप नोट कर लेंगे। और एक यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण में आपका क्षेत्रीय आधार पर किया गया है और एक समय के आधार पर किया गया है। और समय के आधार पर दो टॉपिक है इसमें, एक मानव जीवन पर आधारित है और एक पृथ्वी की जो भौतिक संरचना है उस पर आधारित है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ये इसका मुख्य टॉपिक है। हालांकि जो कांट का वर्गीकरण है उसको अधिकांश विद्वान ने अस्वीकार किया है, क्योंकि इसे तर्कसंगत नहीं मानते कुछ विद्वान जो है। इसमें जो शाखा है मानव तथा प्रकृति दोनों के अध्ययन पर केंद्रित नहीं हो सकता, ये कहा है विद्वानों का मानना है जो अस्वीकार किए हैं उनका। मानव का अध्ययन जहाँ मानव विज्ञान तथा समाज विज्ञान का कार्य क्षेत्र है, वहीं प्रकृति के विभिन्न पक्षों का अध्ययन प्रकृति विज्ञानों के अंतर्गत किया जाता है, ये उनका तर्क है। जिसकी वजह से जो कांट का वर्गीकरण है भूगोल के स्थान पर, इसको अस्वीकार किया गया है। तो इसके बारे में इतना ही तथ्य दिया गया है जिसको आपको अध्ययन करना है। एग्जाम में केवल कांट का वर्गीकरण के बारे में भी पूछते हैं, या विज्ञान के वर्गीकरण में भूगोल का स्थान पूछेंगे तो भी आपको यही लिखना है।